कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो करण से, जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और के साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही होती है। आगे करण बहुत ही रोमांटिक अंदाज में अपनी गर्लफ्रेंड फिल्म को प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना कर देती है। उल्टा उसे ये बताती है वो किसी और से प्यार करती है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। तो बेचारा करण जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो उसकी दुनिया तो पूरी तरह उलट पुलट हो जाती है और प्रेम करण का दिल तोड़कर अपने फियांसे के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन, जो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी लड़की होती है और उसे पढ़ने का और अपनी लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करने का बहुत ही शौक होता है, पर उसकी फैमिली उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां घर की इज्जत होती है और घर की इज्जत घर में ही रहे और शादी के बाद दूसरे घर में जाकर उसके वंश को बढ़ाए। और सारे लोग मिलकर एनी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाते हैं, पर उसकी माँ हमेशा उसे सपोर्ट कर उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती है। पर एनी की माँ की लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं चल रही होती है। जब से उसके पति की मौत हुई होती है तब से उसकी ननद उसके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई होती है। वो हमेशा उसे काम करवाती रहती है, उसे जलील करती रहती है और उसकी इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। और बेचारी एनी की माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि इस घर में बेटों को बेटियों से कम समझा जाता है। पर एनी को अपनी मॉम की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो अपनी मॉम के लिए स्टैंड लेती है और अपनी बुआ से लड़ाई भी करती है। आगे एनी को भी अपनी मॉम की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो अपनी मॉम को कहती, मॉम मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है तो चलो ना आप मेरे साथ, हम दोनों यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि ये लोग हमें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, वहाँ पर सिर्फ हम दोनों रहेंगे और साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। तो उसकी मॉम जाने से मना कर देती है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को कभी भी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, इसलिए वो अपनी बेटी को अकेले ही अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए भेज देती है और उसके वहाँ पर रहने के खर्चे के लिए दादाजी के पास जाती है मांगने के लिए, पर उसके दादाजी पैसे देने से मना कर देते हैं। उल्टा एनी को यहीं पर रहकर पढ़ने को कहते हैं, पर एनी अपने दादा की एक बात भी नहीं मानती, क्योंकि उसके दादा हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसे हमेशा अपने पोते से कम समझने की कोशिश करते हैं। तो एनी के भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने दादाजी से जबान लड़ा लेती है। तो उसके दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो एनी को मारने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी बहू बीच में आ जाती है और वो थप्पड़ वो खा लेती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। तो उसके दादाजी कुछ भी नहीं कह पाते, पर एनी को अपनी मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसे अपने दादाजी पर गुस्सा भी आता है और वो अपने दादाजी को कहती है, आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मेरा गुजारा नहीं चलेगा? मैं अपने स्कॉलरशिप के दम पर अब्रॉड में रहकर दिखाऊंगी, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, मुझे आपकी एक भूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, मैं अपने दम पर कुछ बनकर दिखाऊंगी और आपको साबित करूंगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। और एनी अपने दादाजी से लड़ाई करके उस घर को छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ करण अपना टूटा हुआ दिल लेकर दर बदर भटक रहा होता है और वो जाकर एक कचरे के डिब्बे के पास सो जाता है कि तभी उधर से एनी भी गुजरती है और वो करण की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह हैरान होती है और उसे लगता है कि किसी ने इसके मासूम दिल को तोड़ दिया है, जिस वजह से ये पूरी तरह टूट गया है। तो एनी उसके पास जाती है, उसे छाता देती है और उसके लिए एक नोट भी लिखती है कि अपनी कीमत मत भूलो, अगर आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो कल तुम्हारे साथ अच्छा भी होगा, इसलिए उठो और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। और एनी ये लिखकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद एनी थाईलैंड छोड़कर अब्रॉड चली जाती है पढ़ने के लिए। अगली सुबह जब करण उठता है और अपने आसपास ये सब देखता है तो वो अपने पॉकेट से निकालकर उस नोट को जिसे पढ़कर उसे बहुत ही हिम्मत आती है और वो उसी नोट को अपनी लाइफ का मोटो बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं और इन 8 सालों में करण ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है। आगे करण की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिल्म से होती है, जो अपने पति के साथ उसके ऑफिस आई हुई होती है। तो करण फिल्म को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे करण जब ऑफिस के अंदर जाता है तो दादी उसे बताती है कि नूत हमारी कंपनी के साथ अपना एक प्रोजेक्ट करना चाहता है, अगर तुम्हें इसका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और इसका प्रपोजल हमारी कंपनी के लायक है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को करो। और दादी इस काम की सारी जिम्मेदारी करण पर सौंप कर वहाँ से चली जाती है। आगे इस बारे में जब करण के भाई बुन को पता चलती है तो वो दादी को कहता है, दादी हमें करण को इस प्रोजेक्ट पर काम करने नहीं देना चाहिए, आपको भी पता है ना कि फिल्म उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, करण उन लोगों के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो दादी कहती है, करण को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग रखना होगा और उसे ये साबित करना होगा कि फ्यूचर में कभी भी उसका पास्ट उसके आड़े नहीं आ सकता। अगर वो ये छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो वो इस कंपनी को कैसे संभालेगा? तो बुन कहता है, दादी आप करण की परीक्षा ले रही हैं? तो दादी कहती है, मैं अपना इतना बड़ा एम्पायर ऐसे आदमी पर नहीं छोड़ सकती जो अपने फैसले भी ठीक से नहीं ले सकता, इसलिए मैं करण की परीक्षा ले रही हूँ। दूसरी तरफ नूत करण को अपने प्रपोजल के बारे में पूरी डिटेल बताता है। तो करण कहता है, पहले मैं इस प्रपोजल के बारे में अच्छे से सोचूंगा, इस पर स्टडी करूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगा। तो नूत कहता है ठीक है। उसके बाद नूत अपनी वाइफ को करण से मिलवाता
है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उन दोनों के बीच बहुत ही प्यार। और यहाँ पर नुत सॉल्व करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो करण को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे फिल्म को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नुत से इस बात पर लड़ाई भी करती है और कहती है तुम्हें पहले से ही पता है ना कि करण मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, फिर उसके सामने अनजान बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे। तो नुत को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम जानबूझकर मेरे साथ आई ना क्योंकि तुम अपने आशिक को देखना चाहती। तो फिल्म कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने पार्टनर को चीट करे। भले ही मेरी शादी से पहले हम दोनों के बीच रिश्ता हुआ करता था, लेकिन अब वो मेरा अच्छा दोस्त है। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी। आगे करण दादी को जाकर कह देता है कि वो ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, पर उसकी दादी उसकी एक बात भी नहीं सुनती। उल्टा उसे ये ऑर्डर देती है कि उसे किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट करना ही होगा और दादी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एनी भी अब्रॉड से वापस आ जाती है क्योंकि उसे करण की कंपनी से एडवाइजर की जॉब ऑफर हुई होती है और करण की कंपनी उसके दादा की कंपनी के टक्कर की होती है। इसलिए एनी उस जॉब को करने के लिए अब्रॉड से वापस आ जाती है ताकि वो अपने दादा को ये प्रूफ कर सके कि लड़कियां कभी भी लड़कों से कम नहीं होती। आगे एनी बाहर घूमने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हमारे हीरो करण से होती है, पर एनी को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि करण एक लड़की बाज है जो लड़कियों का फायदा उठाता है, जिस वजह से एनी करण को खूब बुरा भला कहती। तो करण उसे कहता भी है मेरी शक्ल देखकर तुम्हें ये लगता है कि मैं एक लड़की बाज हूँ, पर एनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे 10 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ फिल्म अपने दोस्तों के सामने अपने पति की बहुत ही तारीफ कर रही होती है कि उसका पति उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, उसे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन रियल लाइफ में उसकी शादीशुदा जिंदगी बद से बदतर चल रही होती है। उसका पति उसे चीट कर रहा होता है, दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और फिल्म को धोखा दे रहा होता है। जब फिल्म को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने पति की खूब क्लास लगाती है और उसे खूब सुनाती भी है। तो नुत कहता है तुम मुझे अपने साथ सोने नहीं देती तो मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ सोता हूँ, इसमें बुरा ही क्या है। तो फिल्म कहती है मैंने तुम्हें एक बार अपने साथ सोने के लिए मना किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करने के दावे करते हो ना, फिर ये सब क्या है। तो नुत कहता है बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर फिल्म उसकी एक बात भी नहीं सुनती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एनी करण की कंपनी जाकर वहाँ की जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दादी उसके साथ काम करके बहुत ही खुश होती है क्योंकि एनी अपने काम में बहुत ही माहिर होती है और उसने प्रीवियस जितनी भी कंपनी के साथ काम किया होता है उन सारी कंपनियों को बहुत प्रॉफिट भी हुआ होता है, जिस वजह से दादी एनी के साथ काम करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे एनी सारा काम करके घर जा रही होती है कि तभी वो अपनी गाड़ी से करण को ठोक देती है। तो करण और एनी जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर एनी फिर से करण को लड़की बात समझकर उसे खूब सारी बातें सुनाती है। तो करण कहता उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, तुमने मेरा एक्सीडेंट किया, मुझसे माफी मांगने के बजाय उल्टा मुझे बातें सुना रही हो। तो एनी अपनी गलती की माफी मांगती और उसे उसके इलाज के पैसे भी देती है। तो करण कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा नंबर चाहिए। तो एनी कहती है मेरा नंबर तुम्हें क्यों चाहिए। तो करण कहता है पता नहीं मुझे कितनी चोट लगी है, अगर मुझे ज्यादा चोट लगी होगी तो उसका हर्जाना तुम ही भरोगी ना। तो एनी को मजबूरन करण को अपना नंबर देना पड़ता है, पर यहाँ पर भी वो चालाकी करती है, वो अपना नंबर करण को नहीं देती बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड का नंबर उसे देती है। तो करण उसका नंबर पाकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि करण को पहली ही नजर में एनी से प्यार हो गया होता है और वो उसके करीब जाने के लिए उसे रात में कॉल करता है और अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। तो एनी की दोस्त को जब पता चलता है कि एनी ने उसे इन सब झमेले में फंसा दिया है तो वो उसका भंडा फोड़ देती है और वो करण को एनी के कारनामों के बारे में बता देती है कि उसने अपना नंबर देने के बजाय उसका नंबर दे दिया है। और यहाँ पर एनी की दोस्त करण को एनी का नंबर भी दे देती है और उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, अभी एनी तुम्हारे पास आती है तुम्हारी जख्मों का इलाज करने के लिए। तो करण ये सब सुनकर बहुत ही खुश होता है। आगे एनी अपनी दोस्त पर भड़कती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो एनी की दोस्त कहती है तुमने जो मेरे साथ किया वो तुम्हें नहीं दिख रहा, और वैसे भी करण बहुत ही अच्छा लड़का है और वो हमारे अपार्टमेंट में ही रहता है और तुम्हें पता है हमारे अपार्टमेंट की सारी लड़कियां उसकी वाइफ बनने के लिए मरी जा रही हैं। वो इतना अच्छा है कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो एनी ये सब जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो उसकी दोस्त कहती है तुमने उसका एक्सीडेंट किया है ना, तो तुम ही जाकर उसका इलाज करो। आगे एनी करण के घर जाती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एनी को यहाँ पर पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम करने वाली है करण उस कंपनी के मालिक का पोता है और करण ही उसके दादाजी के साथ डील भी करने वाला है। तो एनी ये बात जानकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो करण से बहुत ही प्यार से बात करती है और उसके जख्मों पर दवाई लगाती है और कहती है अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बेहिचक बुला लेना। तो करण कहता है तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगा है तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है मेरे जख्मों की ड्रेसिंग करने की, इसलिए कल सुबह आ जाना मेरे जख्मों की ड्रेसिंग करने। तो एनी कहती है ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। तो करण ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगता है कि फाइनली उसकी गाड़ी पटरी पर चल रही है। आगे एनी के जाने के बाद फिल्म करण से मिलने के लिए आती है और उसके सामने अपना दुखड़ा
दुखड़ा रोने लगती है। तो करण फिल्म को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, पर फिल्म सीधा उसके घर में घुस जाती है और उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगती है और कहती है, क्या आज रात में यहाँ पर रुक सकती हूँ? तो करण कहता है, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए घर जाकर अपने पति से सुलह कर लो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और करण उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। आगे फिल्म घर आती है तो उसका पति उससे अपने किए की माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर नूत अपनी प्यारी प्यारी बातों में फिल्म को फंसा लेता है, तो फिल्म भी उसकी बातों में आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ एनी अपनी दोस्त को बताती है कि वो करण का इस्तेमाल करके अपने दादाजी को नीचा दिखाना चाहती है। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम ये क्या बक रही हो, तुम करण का इस्तेमाल करोगी, लेकिन कैसे? तो एनी कहती है, अगर मैं करण को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं और दादाजी के सामने करण को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाऊं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तब तुम देखना मेरे दादाजी की शक्ल देखने लायक होगी और उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसकी दोस्त उसके इस प्लान को जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। अगली सुबह एनी बहुत ही अच्छे से रेडी होकर करण से मिलने के लिए जाती है। तो करण एनी को देखकर बहुत ही खुश हो। तो एनी घर के अंदर जाती है तो उसके हाथ से एक गिलास टूट जाता है। तो करण उसे साफ करने लगता है कि तभी एनी की नजर एक इयररिंग पर पड़ती है। तो वो करण से पूछती है, क्या ये इयररिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है? तो करण जैसे ही उस इयररिंग को देखता है तो उसे याद आता है कि ये इयररिंग तो उसने 8 साल पहले फिल्म को गिफ्ट किया था, जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फिल्म ने जानबूझकर उस इयररिंग को करण के घर पर छोड़ा था ताकि इसी बहाने से करण उससे मिलने के लिए आए। तो करण ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो एनी को बताता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये शायद मेरी बहन का होगा। और करण यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देता है। तो एनी भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। आगे करण को ऑफिस में पता चलता है कि एनी ही उसकी कंपनी की नई एडवाइजर है, जो उसके साथ पुकेत में नूत की कंपनी के साथ मिलकर उसके साथ काम करने वाली है। तो करण ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि एनी उसके साथ काम करेगी। आगे करण एनी से पूछता है, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ? तो एनी कहती है, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश थोड़ी आती। तो करण कहता है, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। आगे करण एनी को पूरा ऑफिस दिखाता है और उसके बाद कहता है, बहुत जल्द हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करने वाले हैं, तो इससे अच्छा होगा कि हम दोनों पहले से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर ले। तो आज शाम तुम मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनी कहती है, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँ, तुम्हें जो बात करनी है ऑफिस में ही कर लो। तो करण कहता है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी कुछ भी डिस्कस नहीं हो पाएगा, अगर तुम्हें मेरे घर में आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तो एनी कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। और एनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे करण को वो इयररिंग बहुत ही बोदर कर रही होती है। तो करण उस इयररिंग को पार्सल बनाकर फिल्म के पास डिलीवर करने के लिए जाता है ताकि वो फिल्म से ना मिल सके, लेकिन तभी वहाँ पर फिल्म आ जाती है और इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है। तो करण डायरेक्टली फिल्म को कह देता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि हम दोनों एक हो जाएं, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों के बीच जो भी था वो 8 साल पहले ही खत्म हो चुका है, अच्छा होगा कि तुम ये बात जल्द से जल्द समझ जाओ। तो फिल्म ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने के नए नए बहाने ढूंढ रही हूँ? तो करण कहता है, मुझे नहीं पता, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फिल्म बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो करण उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि फिल्म की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है और उसे प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो करण को फिल्म की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे फिल्म करण को बताती है कि उसकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उसका पति उसे धोखा दे रहा है, वो हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ सोता है। तो करण से कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुम्हें चीट कर रहा है तो तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती? तो फिल्म कहती है, तुम्हें पता है कि मैं एक औरत हूँ और दुनिया की अकेली औरत को चैन से जीने नहीं देती। और यहाँ पर फिल्म बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो रोने भी लगती है। तो करण को फिल्म की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो उसे शांत करता है और उसे घर ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ एनी करण से मिलने के लिए उसके घर जाती है, पर करण घर पर ही नहीं होता। तो वो परेशान हो जाती है कि करण अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। इधर नूत फिल्म को करण के साथ देख लेता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों के बीच चक्कर चल रहा है, जिस वजह से नूत फिल्म की बहुत ही इंसल्ट करता है। तो फिल्म कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने पार्टनर को चीट करे, तुमने मुझे चीट किया लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी सारी बदतमीजियों को बर्दाश्त किया। अगर तुम गैर लड़कियों के साथ बाहर जाकर सो सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिल्म होटल छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ करण जल्दी से घर वापस आता है तो वो देखता है कि एनी उसके अपार्टमेंट के बाहर सो रही है। तो करण एनी को ऐसे देखकर बहुत ही खुश होता है कि वो यहाँ से नहीं गई बल्कि वो उसका इंतजार कर रही थी। आगे एनी की नींद टूट जाती है तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो करण उससे माफी मांगता है और उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन एनी पुकेत वापस चली जाती है और वहाँ जाकर अपनी मॉम से मिलती है। तो उसकी मॉम अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे घर वापस आने को कहती है, पर एनी घर वापस आने से मना कर
देती है क्योंकि उसके दादाजी ने उसके साथ जो बिहेव किया होता है उस वजह से वो उस घर में रहना नहीं चाहती। दूसरी तरफ दादाजी बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि करण की कंपनी उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है कि वो उनके साथ डील करना चाहती है या नहीं। तो दादाजी नुत को कहते हैं कि अब ये मामला मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा, तुम करण को डिनर पर इन्वाइट करो तभी मैं उससे बात करूंगा। आगे करण अपने दोस्त सान और एनी के साथ कॉफी पी रहा होता है कि तभी उसे नूत का कॉल आता है और नूत करण को डिनर पर इन्वाइट करता है तो करण एक्सेप्ट कर लेता है। आगे ये बात जब एनी को पता चलती है तो वो करण को कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ इस डिनर पर चल सकती हूँ। तो करण कहता है हाँ जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते से मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो एनी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो करण यहाँ पर एनी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो एनी झटपट हाँ कर देती है क्योंकि उसके दिल में भी करण को लेकर फीलिंग्स होती है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे एनी घर जाती है तो उसे बहुत ही अफसोस होता है कि उसने इतनी जल्दी हाँ क्यों कही, कहीं वो उसे आसान लड़की ना समझ ले जो झटपट हाँ कर देती है। और बेचारे यही सब सोचकर पगला रही होती है कि तभी उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है। तो एनी जैसे अपने भाई को देखती है वो तो पूरी तरह हैरान होती है। तो नुत कहता है तुम यहाँ पर आ गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। अच्छा छोड़ो, तुमने हमें नहीं बताया तो कोई बात नहीं, चलो घर चलो। तो एनी कहती है मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि आपको भी पता है कि मैं घर क्यों नहीं जाना चाहती। और ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि एनी नुत की मिस्ट्रेस है और इन दोनों का चक्कर चल रहा है। दूसरी तरफ फिल्म घर वापस आ जाती है तो नुत जैसे ही फिल्म को देखता है तो वो उसे गले लगाने के लिए जाता है, लेकिन तभी फिल्म उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम घर के बाहर जो भी कारनामा कर रहे थे वो कर ही रहे थे, मैं उसे बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ये सब क्या है, तुम्हारी करतूतें अब इंटरनेट पर भी आने लगी है, तुम्हारी वजह से मुझे बदनाम होना पड़ रहा है। तो नुत फिल्म को कहता है मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। पर फिल्म उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती और कहती है भले तुम इस शादी में चीट कर रहे हो लेकिन इसका तमाशा तो मत बनाओ। और फिल्म ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नुत उस रिपोर्टर को कॉल करता है जिसने उन दोनों के बारे में पोस्ट किया होता है। तो नुत उसे ढेर सारे पैसे देकर उस पोस्ट को डिलीट करवा देता है। इधर करण को रहा नहीं जाता और वो सीधा एनी के पास जाता है और उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि उसके और नुत के बीच क्या चल रहा है, क्या वो नुत की मिस्ट्रेस है। तो एनी जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो हंसने लगती है और कहती है मेरे और नुत के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मेरे बॉयफ्रेंड के होते हुए मैं किसी और लड़के को डेट कैसे कर सकती हूँ। और एनी इसी बात पर करण को किस कर लेती है और वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। तो करण ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर एनी भी ये सब करके बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा होता है कि उसने पहले पहल की ना कि करण ने, और बेचारी इस बात पर बहुत शर्मिंदा भी होती है। फिल्म जैसे सुनती है कि इस डिनर पार्टी पर करण भी आने वाला है तो वो अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है। तो नुत को ये सब जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो फिल्म को कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी, ये बात अपने भेजे में डाल लो। और नुत ये कहकर उसे अपने साथ डिनर पर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ करण और एनी भी अच्छे से रेडी होकर रेस्टोरेंट आते हैं तो वहाँ पर फिल्म और नुत उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे एनी और करण दादाजी से मिलते हैं तो एनी दादाजी को बताती है कि करण उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी कंपनी की एडवाइजर भी है। तो दादाजी जैसे ये सब सुनते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, पर वो करण के सामने अपनी पोती को कुछ भी नहीं कह पाते और अपनी जबान पर लगाम लगाकर रखते हैं। दूसरी तरफ करण को जब पता चलता है कि एनी दादाजी की पोती है, ये बात जानकर तो करण को बहुत बड़ा सदमा ही लगता है क्योंकि एनी ने आज तक उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है, जिस वजह से करण को बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो वो एनी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर फिल्म आ जाती है, जिस वजह से इन दोनों की बात अधूरी रह जाती है। आगे फिल्म करण से पूछती है क्या सच में तुम एनी को डेट कर रहे हो? जब से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है तब से तुमने किसी को भी डेट नहीं किया, फिर अचानक तुम एनी को कैसे डेट करने लगे? तो करण फिल्म की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद सदमे में होता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो फिल्म को बहुत ही गुस्सा आता है उन दोनों के अफेयर के बारे में जानकर। आगे फिल्म एनी से बाथरूम में मिलती है तो यहाँ पर एनी से करण के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि वो दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो एनी कहती है कि हम दोनों कुछ दिनों से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो फिल्म यहाँ पर उनके रिश्ते पर ही सवाल उठाने लगती है कि इतनी जल्दी उसे किसी भी बंदे को डेट नहीं करना चाहिए। तो एनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, जिस वजह से उसका मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे सारे लोग साथ में लंच करते हैं तो दादाजी करण को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके साथ प्रोजेक्ट करे। तो करण कहता है मैं इस बारे में सोचकर आपको बताऊंगा। तो एनी भी दादाजी को कहती है जब तक हम इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते तब तक हम इस कंपनी के साथ काम करने के लिए हम ही नहीं भर सकते। तो दादाजी को बहुत ही गुस्सा कि करण सिर्फ एनी की बात सुन रहा है और वो जो कह रही है वो उसी बात पर अमल कर रहा है। आगे डिनर खत्म हो जाता है और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फिल्म भी अपने रास्ते जाने लगती है। तो नुत कहता है तुम मेरे साथ आई हो तो तुम मेरे साथ ही चलोगी? तो फिल्म कहती है मैं खुद जा सकती हूँ। तो
नुत को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह खुले छोड़ दूंगा ताकि तुम अपने आशिक से मिल सको? याद रखना तुम मेरी वाइफ हो और मरते दम तक तुम सिर्फ मेरी ही वाइफ बनी रहोगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो फिर उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ करण एनी को अपने घर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, क्या तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी? तो एनी कहती है भले ही मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया हो लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने इस रिश्ते में कोई भी झूठ नहीं बोला है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तभी मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आई, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तो करण ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो एनी कहती है क्या ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रिश्ता रखोगे? तो करण इस बात का कोई जवाब नहीं देता और बेचारी एनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दादाजी अपना सारा गुस्सा जाकर अपनी बहू पर निकालते हैं और उसे अपनी बेटी की करतूत के बारे में भी बताते हैं कि उसकी बेटी करण को डेट कर रही है। तो एनी की मॉम ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसकी बेटी की लाइफ में भी तो खुशियाँ आई और वो अपनी बेटी को कॉल करके ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती है। तो एनी ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसकी मॉम उसके साथ है। दूसरी तरफ करण अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं अगर तुम एनी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे मौका दो, अगर नहीं तो फिर उसे छोड़ दो। अगली सुबह करण एनी के घर जाता है तो एनी करण को ऐसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और करण भी एनी को ऐसे अवतार में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो बेचारी एनी अपने अवतार को देखकर पूरी तरह शर्मा जाती है और कहती है तुम मेरा बाहर इंतजार करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो करण कहता है तुम मुझे अपने घर के बाहर इंतजार करने को कह रही हो, मैं इतनी देर तुम्हारे रूम के बाहर क्या करूँगा? तो एनी कहती है फिर ठीक है, आंखें बंद करके घर के अंदर आ जाओ। और एनी उसे घर के अंदर बिठाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। एनी के जाने के बाद करण को फिल्म का कॉल आता है तो फिल्म करण को अपने करीब लाने के नए नए बहाने ढूंढती है और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नुत आ जाता है और नुत फिल्म को करण से बात करते हुए देख लेता है। तो नुत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो करण को कहता है 8 साल पहले ही तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और अब फिल्म मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ से दूर रहो। अगर तुमने मेरी वाइफ के करीब आने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो करण कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी वाइफ के करीब जाने का, मेरी और तुम्हारी वाइफ के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी वाइफ ने मुझे कॉल क्यों की थी ये बात तुम खुद अपनी वाइफ से पूछो। और करण ये कहकर कॉल कट कर देता है। आगे फिल्म नुत पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है मेरे और करण के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, करण मेरा दोस्त है लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से पता नहीं वो मेरे बारे में अब क्या सोच रहा होगा। और यहाँ पर फिल्म नुत को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो नुत अपनी गलती की माफी मांगता है और वो फिल्म को कहता है फिल्म प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता, क्या हम दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? और यहाँ पर नुत अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए फिल्म से एक और मौका मांगता है। तो फिल्म इस बात का कोई जवाब नहीं दी क्योंकि वो नुत से सच्चा प्यार करती ही नहीं, क्योंकि 8 साल पहले नुत से उसने इसलिए शादी की थी क्योंकि नुत अमीर था और अब 8 साल के बाद उसके पास वो सब कुछ आ चुका है। तो अब वो अपने पुराने प्यार के पास वापस जाना चाहती है। वेल यहाँ पर सबको लग रहा होगा कि नुत गलत है, लेकिन जितना नुत गलत है फिल्म भी गलत है। अगर उसने अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से निभाया होता और नुत को वो प्यार दिया होता जो नुत चाहता है तो नुत कभी भी उसे धोखा नहीं देता। दूसरी तरफ करण एनी को माफ कर देता है और ये दोनों अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। उसके बाद करण एनी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदता है जहाँ पर वो दोनों साथ में रह सके और उन दोनों पर किसी की भी नजर ना हो, क्योंकि वो दोनों पुकेत में काम की वजह से बहुत दिनों के लिए रहने वाले होते हैं। इसलिए वो दोनों ज्यादा दिन होटल में स्टे करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों की नजरें उन्हीं दोनों पर होती है। इसलिए करण अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की प्राइवेसी के लिए एक घर खरीदता है। तो एनी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। उसके बाद करण एनी को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। उसके बाद वो लोग नुत की कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग ये डिसाइड कर सके कि उन्हें नुत की कंपनी में काम करने से फायदा होगा या नहीं। लेकिन इन सब के बीच भी करण एनी के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। वेल ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा ही रहे होते हैं कि तभी एनी को दादाजी मिलने के लिए बुलाते हैं। तो एनी दादाजी से मिलने के लिए जाती है तो उसके दादाजी कहते हैं तुम हमारी कंपटीटर कंपनी के साथ काम करके हमें क्या बताना चाहती हो कि तुम काबिल हो और तुम जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को डिले कर रही हो ना ताकि हम तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। तो एनी इस बात पर हंसने लगती है और कहती है मैं इस प्रोजेक्ट में कोई भी टांग नहीं अड़ा रही, मैं बस उन्हें उनकी कंपनी के लिए सही फैसला लेने के लिए एडवाइस कर रही हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर अपनी काबिलियत से पहुँची हूँ, उन्हें मेरी काबिलियत दिखी तभी उन्होंने मुझे हायर किया है। और यहाँ पर एनी अपने दादाजी के सामने ये बात साबित कर देती है कि लड़कियाँ कभी लड़कों से कम नहीं होती। तो दादाजी को एनी का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ फिल्म करण के करीब जाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे अपने साथ डॉक्टर के पास भी जाने को कहती है क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहती। तो करण को भी फिल्म की ऐसी हालत पर दया आ जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। आगे फिल्म
करण को कहती है बहुत दिनों बाद हम दोनों मिले हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। कि तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है। तो करण एनी को भी अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है। तो एनी कहती है ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। तो करण कहता है तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो एनी नुत को भी अपने साथ डिनर पर इन्वाइट करती है। तो फिल्म को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे बुलाने की क्या जरूरत थी। तो एनी कहती है लेकिन ऐसा क्यों, वो तुम्हारा पति है और तुम्हें अपने पति के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ। और यहाँ पर एनी फिल्म को उसकी असली जगह दिखाती है। तो फिल्म को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे वो चारों मिलकर डिनर पर जाते हैं। तो यहाँ पर फिल्म उन लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके और नुत के बीच सब कुछ ठीक चल रहा हो, और नुत को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है। आगे वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी एक वेट्रेस आकर अपना सारा खाना एनी के कपड़ों पर गिरा देती है, जिस वजह से उसका पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। एक्चुअली ये सारा कारनामा फिल्म का ही होता है। वो एनी से बदला लेने के लिए एनी के साथ इतना बड़ा कारनामा करती है और उसके बाद ये भी दिखावा करती है कि जैसे उसे उसकी बहुत ही परवाह हो। पर एनी को पता चल जाता है कि ये सारा कारनामा फिल्म का है। तो एनी को फिल्म पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिल्म को कहती है अगर आइंदा से तुमने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो ये मत समझना कि मैं चुपचाप बैठकर तुम्हारी सारी गलतियों को सहती रहूंगी। मैं पलटकर जवाब दूंगी, क्योंकि जो चीज मेरी है मैं उस चीज पर किसी और को कब्जा करने नहीं देती। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो। और एनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे करण के जाने के बाद फिल्म भी सैड हो जाती है और नुत ये सब नोटिस करता है। तो नुत को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसका पति उसके सामने बैठा है पर वो अपने पति के बारे में सोचने के बजाय किसी और मर्द के बारे में सोच रही है। और इसी बात को लेकर नुत और फिल्म में जमकर लड़ाई हो जाती है और फिल्म नुत को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग होटल वापस आ जाते हैं। तो करण एनी को नहाने के लिए भेज देता है और वो खुद उसके सारे कपड़े को पैक करने लगता है। इधर एनी नहाने के लिए तो चली जाती है पर उसे याद आता है कि उसने पहनने के लिए तो कपड़े लिए ही नहीं। तो वो करण से कपड़े मांगती है पर करण को पता ही नहीं होता कि एनी कौन से कपड़े मांग रही है। तो एनी कहती है तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं खुद अपने सारे कपड़े ले लूंगी। आगे एनी अपने सारे कपड़े लेकर जा रही होती है कि तभी वो अचानक करण के ऊपर गिर जाती है। तो करण जैसे ही एनी को ऐसे देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है और यहाँ पर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। उसके बाद वो दोनों अपने नए घर में जाते हैं। तो एनी करण से पूछती है कि उसके और फिल्म के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि फिल्म जब भी हम दोनों को एक साथ देखती है तो वो बहुत ही चिरी चिरी लगती है। तो करण एनी को कहता है मेरे और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए बेकार के ख्याल अपने दिमाग में मत लाओ। आगे एनी को पता चल जाता है कि 8 साल पहले उसने जिस लड़के को मोटिवेट किया था वो लड़का कोई और नहीं बल्कि करण है। तो एनी ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है और उसे लगता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में ही लिखा था। आगे करण एनी के पास जाता है और वो फिर से रोमांटिक हो जाता है। तो एनी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तो करण कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी में तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। और यहाँ पर एनी करण के प्यार पे भरोसा करके उसके साथ एक रात बिताती है। वेल अगर आपको रोमांस पसंद है तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ फिल्म अपनी शादीशुदा लाइफ से पूरी तरह तंग आ गई होती है, इसलिए वो नुत को डाइवोर्स देने का फैसला करती है और करण को फिर से अपनी लाइफ में लाने का। तो उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी शादी को एक और मौका दे, क्योंकि नुत उससे बहुत प्यार करता है। पर फिल्म के सर पर तो करण के प्यार का भूत सवार हो गया होता है, जिस वजह से वो अपनी दोस्त की भी बात नहीं सुनती। अगली सुबह जब एनी की नींद खुलती है तो वो करण को बड़े ही प्यार से देखती है और कहती है हम दोनों दोबारा इस तरह मिलेंगे, मैंने सोचा नहीं था। तो करण जैसे ये बात सुनता है कि वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं तो वो एनी से पूछता है कि हम दोनों पहले कहाँ मिले हैं। तो एनी उसे पूरी बात बताती है। तो करण ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है और वो उसे बताता है तुम्हारी उसी नोट की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई थी और मैंने उसी नोट की वजह से खुद से प्यार करना सीखा था। आगे फिल्म ऑफिस में करण से मिलने के लिए आती है और वो कल उसे अपने साथ हॉस्पिटल जाने को कहती है। तो करण कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और फिल्म वहाँ से चली जाती है। तो करण एनी को बता देता है कि फिल्म उसे अपने साथ हॉस्पिटल जाने को कह रही थी, अगर तुम फ्री हो तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो एनी जाने से मना कर देती है और कहती है तुम उसके साथ चले जाओ, मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ जाकर। आगे दादाजी उन दोनों का काम देखने के लिए आते हैं। तो दादाजी को एनी का काम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो अपना काम बहुत ही लगन और मेहनत से कर रही होती है। तो दादाजी को एनी की ये काबिलियत बहुत ही अच्छी लगती है, पर वो ये बात एनी के सामने जाहिर नहीं करने देते कि उन्हें एनी की काबिलियत पसंद आ रही है। दूसरी तरफ एनी की बुआ एनी की माँ को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती और वो बार बार एनी की मॉम को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती है। तो एनी की मॉम भी अपनी ननद से परेशान हो जाती है और वो अपनी ननद को मुंह तोड़ जवाब देती है। कि तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और वो एनी की मॉम से एनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसने पढ़ाई कहाँ पर की है और किन किन के साथ काम किया है। तो एनी की मॉम अपनी बेटी की काबिलियत के बारे में अपने ससुर को बता देती है। जब दादाजी एनी की काबिलियत के बारे में जानते हैं तो वो एनी की काबिलियत को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो
होते हैं और वो अपनी बहू को कहते हैं एनी को कहो कि वो कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। वो इतने दिन से पुकेट में है लेकिन वो एक बार भी घर नहीं आई है, इसलिए उसे कहो कि वो घर वापस आ जाए। तो एनी की मॉम कहती है ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। आगे एनी की मॉम एनी को कॉल करती है और उसे घर आने को कहती है। तो एनी घर आने में थोड़ी हिचकिचाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम पुकेट में हो लेकिन फिर भी मुझसे दूर हो, प्लीज अपनी माँ के साथ आकर। तो एनी कहती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी मॉम। दूसरी तरफ नाम अपने हुस्न के जादू से नुत को अपने हुस्न में फंसा लेती है और नुत भी जब कोई सेक्सी लड़की देखता है तो वो उसे छोड़ता नहीं। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगते हैं कि तभी उधर से वरित आ जाता है जो कि नुत का कजन होता है और नाम उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तो वरित जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को अपने भाई की बाहों में देखता है उसे देखकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और बेचारे का दिल भी टूट जाता है। इधर करण अपने दोस्तों को घर बुलाता है पार्टी करने के लिए और वहाँ पर वो अपने दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है। तो ये लोग साथ में मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं। तो सा नशे की हालत में एनी को बता देती है कि फिल्म और करण एक दूसरे को 8 साल पहले डेट किया करते थे, लेकिन फिल्म ने एक अमीरजादे की वजह से करण को डंप कर दिया था और उसके बाद करण ने किसी को भी डेट नहीं किया। ये बात जानकर तो एनी को बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है कि तभी उधर से करण आ जाता है। तो एनी कहती है कल तुम फिल्म के साथ डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो करण कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन फिल्म बहुत ही खुश हो रही होती है कि आज वो करण के साथ टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन जब वो एनी को देखती है तो उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। दूसरी तरफ नुत को जब पता चलता है कि फिल्म करण के साथ गायनोलॉजिस्ट के पास गई है तो उसे ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा करण के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके और फिल्म के बीच क्या चल रहा है। तो करण उसे साफ साफ कह देता है कि उसके और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो एनी से प्यार करता है और वो एनी के होते हुए किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। इधर एनी भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है तो एनी को बहुत ही खुशी मिलती है कि करण उससे इतना प्यार करता है। आगे करण एनी के पास जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। उसके बाद वो एनी को उसके घर लेकर जाता है जहाँ पर एनी कभी भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन करण उसे घर लेकर जाता है, उसकी मॉम से मिलवाता है। तो एनी की मॉम को भी करण बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि करण बहुत ही पोलाइट मैनर्स वाला और उसकी बेटी से बहुत प्यार करने वाला होता है, जिस वजह से एनी की मॉम उन दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर देती है। आगे करण कुछ दिनों के लिए बैंकॉक वापस जा रहा होता है तो वो एनी को अपनी मॉम के साथ रहने को कहता है। तो एनी मना करती है पर करण उसे मना ही लेता है। आगे करण बैंकॉक वापस आता है तो वो देखता है कि फिल्म उसके अपार्टमेंट बाहर खड़ी हुई है। तो करण उनसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिल्म कहती है डॉक्टर ने मुझे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, उनका कहना है कि यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हूँ और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। वैसे मैं होटल में भी रह सकती हूँ लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दोगे। तो करण का मन तो नहीं होता कि वो फिल्म को अपने साथ रहने की परमिशन दे, पर वो फिल्म की हालत देखकर उस पर तरस खा देता है और उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। तो फिल्म यहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो करण को दोबारा वापस पाने के लिए उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर करण उसकी तरफ जरा सा भी नहीं देखता और उसे साफ साफ कह देता है कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा होगा कि वो उससे दूरी बनाकर रखे। तो पिम को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ एनी भी घर वापस आ जाती है तो उसके दादाजी उसे अपने साथ अपनी कंपनी में काम करने को कहते हैं, पर एनी काम करने से मना कर देती है क्योंकि वह ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जहाँ पर सब उसे नौकर समझकर उससे काम करवाए, उसकी वैल्यू की कदर ना करे। और एनी अपने दादाजी को साफ साफ मना कर देती है, उल्टा उनसे जबान भी लड़ाती है, जिस वजह से दादाजी को एनी पर बहुत गुस्सा भी आता है। आगे एनी अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है। आगे एनी को पता चलता है कि उसकी मॉम के साथ उसकी बुआ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है, हमेशा वो उसे परेशान करती रहती है। तो एनी को बहुत ही गुस्सा आता है अपनी बुआ पर और वो सीधा अपनी बुआ के पास जाती है और अपनी बुआ को साफ साफ धमकी देती है कि अगर आइंदा से आपने मेरी मॉम के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आगे नुत जब अपनी बहन को घर में देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। आगे भाई बहन एक दूसरे से बातें करते हैं तो नुत अपनी दिल की बात अपनी बहन से करता है और उसे बताता है कि वो फिल्म से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो फिल्म को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। तो एनी कहती है आखिरकार बात क्या है भाई, आप खुलकर कहिए। तो नूत कहता है मुझे लगता है कि फिल्म और करण का चक्कर चल रहा है और फिल्म जब कुछ भी एक बार ठान लेती है तो वो करके रहती है। तो एनी कहती है भाई आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं, करण और फिल्म का कोई भी चक्कर नहीं चल रहा और मुझे करण पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी मुझे चीट नहीं करेगा। अगली सुबह जेट करण को अपार्टमेंट में देखती है तो उसे लगता है कि एनी घर वापस आ गई और उसने उसे इस बारे में बताया भी नहीं। तो वो सीधा करण के अपार्टमेंट जाती है एनी को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर वो खुद ही सरप्राइज हो जाती
जाती है पिम को देखकर। आगे जेट ये बात जाकर एनी को बताती है कि करण के घर में पिम है और वो दोनों कल रात साथ में थे। तो एनी ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ करण पिम के साथ हॉस्पिटल जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इधर नूत का बंदा नूत को बताता है कि फिल्म करण के साथ हॉस्पिटल में। ये बात जानकर नूत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा एनी के पास जाता है और उसे जाकर वो फोटो दिखाता है और कहता है तुमने कहा था ना कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, फिर ये दोनों एक साथ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? तो एनी सीधा करण को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो करण उसे झूठ बोलता है कि वो मीटिंग में है। तो एनी को बहुत ही बुरा लगता है कि करण ने उससे झूठ कहा। इधर पिम का ट्रीटमेंट हो जाता है तो पिम करण के साथ टाइम स्पेंड करने के नए नए बहाने ढूंढती है, पर करण उसके साथ जरा भी कोऑपरेट नहीं करता और उसे सीधा घर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। आगे एनी भी बैंकॉक वापस आ जाती है और फिल्म को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर फिल्म घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। उल्टा वो उसके और करण के रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश करती है और एनी के दिमाग में ये सेट करने की कोशिश करती है कि करण और उसका अफेयर चल रहा है। तो एनी जैसे ये बात जानती है वो तो पूरी तरह टूट जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और घर जाकर अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है। तो उसकी दोस्त कहती है जैसी चालाक लड़की की बातों पर भरोसा करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो। तुम्हें लगता है फिल्म और करण के बीच कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिल्म अपनी बीमारी का बहाना बनाकर करण को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। अगर तुम इसी तरह करण को गलत समझती रही तो फिल्म करण को तुमसे छीन लेगी। क्या तुम ये चाहती हो? तो एनी ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो फिर से दमदार अवतार में करण के घर जाती है और वहाँ जाकर फिल्म का सारा सामान पैक करके उसे उस घर से दफा होने को कहती है, पर फिल्म जाने का नाम ही नहीं लेती। तो एनी कहती है अगर तुम यहाँ से चुपचाप दफा नहीं हुई तो मैं करण को तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में बता दूंगी कि तुम हम दोनों के बीच गलतफहमी डालने की कोशिश कर रही हो। तो बेचारी फिल्म चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ करण अपनी दादी को बता देता है कि एनी परावित की पोती है। तो उसकी दादी कहती है मुझे इस बारे में पता था। तो करण ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे करण अपनी दादी को अपने और एनी के रिश्ते के बारे में भी बता देता है। तो उसकी दादी उन दोनों के बारे में जानकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ दादाजी बहुत ही परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि करण की कंपनी क्या कर रही है उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है और अगर करण की कंपनी ने उनके साथ काम नहीं किया तो उनका कंपटीटर आगे बढ़ जाएगा और वो लोग पीछे रह जाएंगे। दूसरी तरफ करण जब घर आता है और वो एनी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो एनी कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो करण कहता है मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। पर एनी करण की एक बात भी नहीं सुनती और वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नुत अपनी कंपनी का अकाउंट चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी से बहुत सारे पैसों का घोटाला हुआ है और नुत का शक सीधा वरित पर जाता है क्योंकि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को छुपा रहा होता है। आगे दादाजी अपना सारा गुस्सा वरित पर निकालते हैं क्योंकि उन्होंने जो वरित को काम सौंपा हुआ होता है वरित ने वो काम नहीं किया होता है, जिस वजह से दादाजी अपना सारा गुस्सा वरित पर निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। तो वरित की मॉम वरित को शांत करने की कोशिश करती है कि तभी उधर से नुत आ जाता है। तो वरित की मॉम अपने बेटे को छोड़कर अपने भतीजे के पास चली जाती है और उसकी आओ भगत करने लगती है। तो वरित को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सब उससे सौतेला व्यवहार करते हैं, यहाँ तक उसके नाना जी और उसकी माँ भी। इधर गेट एनी को समझाने की कोशिश करती है कि वो खामखाई करण से गुस्सा हो गई है, इसमें तो करण की कोई गलती भी नहीं है। पर एनी जेट की बात नहीं सुनती और वो कहती है उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैंने उस पर इतना यकीन किया लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। तो जेट कहती है तुम यहाँ पर तो उससे छुप जाओगी लेकिन कल तुम उसके साथ ट्रिप पर जा रही हो, क्या तुम वहाँ पर उसे अवॉइड कर पाओगी? तो एनी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह वो दोनों साथ में ट्रिप पर जाते हैं तो करण एनी को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर एनी उसकी बात ही नहीं सुनती। आगे करण एनी का गुस्सा शांत करने के लिए उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। तो एनी कहती है मैं अभी भी गुस्सा हूँ, तुम मुझे किस कैसे कर सकते हो? पर करण कहता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो उसे फिर किस कर लेता है और इसी तरह करण एनी को मना लेता है। उसके बाद वो दोनों रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं तो करण पूरे रास्ते एनी को टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता। आगे वो लोग रिजॉर्ट आते हैं तो एनी 2 कमरा बुक करती है। तो करण कहता है 2 कमरे बुक क्यों कर रही हो, हम दोनों एक कमरे में रह लेंगे ना। तो एनी कहती है हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं ना कि रोमांस करने के लिए, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग अलग कमरे में रहें। तो करण कहता है तुम अभी भी गुस्से में हो? तो एनी कहती है मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बस पर्सनल और प्रोफेशनल काम को अलग अलग रखना चाहती हूँ और वैसे भी कल हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। दूसरी तरफ फिल्म को पता चलता है कि वो नुत के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जानकर पूरी तरह परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके और नुत के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है और वो अब नुत से प्यार भी नहीं करती, इसलिए वो प्लानिंग करती है कि वो अपने होने वाले बच्चे को करण का नाम दे और उसके मत्थे नुत के बच्चे को मर दे। दूसरी तरफ नुत को अपने बंदों से पता चलता है कि करण और एनी दूसरी कंपनी से मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो करण को ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होती है और वो ये बात जाकर अपने दादाजी को बताता है। तो उसके दादाजी उल्टा उस पर ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए क्योंकि अगर हमने ये प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया तो पूरे बिजनेस बिरादरी में हमारी थूथू हो जाएगी, इसलिए तुम्हें किसी भी
कीमत पर ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही दिलाना होगा। आगे करण एनी का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए एक रोमांटिक डिनर अरेंज करता है। तो एनी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो करण को कहती है ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो करण कहती मेरी गर्लफ्रेंड का मूड खराब था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा। और वैसे भी तुम जिस बात से मुझ पर गुस्सा हो वो बात एडजस्ट ही नहीं करती। मेरे और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरी बात पर यकीन करो। और करण एनी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर नुत आ जाता है और कहता है मुझे भी ये बात जाननी है कि आखिरकार तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ क्या रिश्ता है, तुम उसके साथ हॉस्पिटल क्यों गए थे, आखिरकार फिल्म को ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो अपने पति को बताने के बजाय तुम्हें बता रही है। तो करण कहता है ये बात तो तुम जाकर अपनी वाइफ से पूछो ना, जो वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता रही बल्कि मुझे बता रही है। और मैं तुम्हें फाइनली एक बात क्लियर कर दूं, मेरे और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। और करण ये कहकर एनी को वहाँ से ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर फिल्म आ जाती है। तो वो दोनों फिल्म को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो नुत उन लोगों को बताता है कि वो फिल्म को यहाँ पर वेकेशन के लिए लेकर आया है। तो करण कहता है ये तो अच्छी बात है, जब तुम अपनी वाइफ को यहाँ पर घुमाने के लिए लाए हो तो तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और करण ये कहकर एनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो फिल्म को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी वहाँ से जाने लगती है। तो नुत को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारा आशिक यहाँ से चला गया इसलिए तुम भी यहाँ से जाना चाहती हो ना। तो फिल्म उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो नुत को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो लेकिन मैं तुम्हें और करण को कभी भी एक होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और पूरी जिंदगी तुम मेरी ही रहोगी, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या मुझे छोड़ने की कोशिश की उस करण के लिए तो मैं उस करण को जान से मार डालूंगा, फिर तुम दोनों एक होती रहना। और मेरी धमकियों को गिदर भपकी मत समझना, जो मैं कहता हूँ वो मैं करके भी दिखाता हूँ, ये बात तुम्हें पता ही होगा। और नुत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ करण और एनी के बीच में भी फिल्म को लेकर थोड़ी अनबन हो जाती है। तो करण को लगता है कि एनी ने नुत को कॉल करके यहाँ पर बुलाया है, पर एनी उसे बताती है कि मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल काम अलग रखती हूँ, मैंने उसे कॉल करके नहीं बताया, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि नुत ने हमारे पीछे बंदे लगाए हैं ताकि हमारी पल पल की खबर रख सके। शायद उसे पता चल गया है कि हम लोग किसी और कंपनी के साथ भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो उसे ही रोकने के लिए आया है। तो करण ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह करण सोच रहा होता है कि वो उन लोगों की डील को रोक देगा, लेकिन करण उससे 4 कदम आगे निकलता है। वो पहले ही उन लोगों से डील कर लेता है और करण को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो बेचारा ये सब जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि ये डील उसके हाथ से जा रही है। आगे नुत इस बारे में करण से बात करता है और कहता है जब तुमने डिसाइड कर ही लिया था कि तुम हमारे साथ डील करोगे, फिर तुम दूसरी कंपनियों के साथ इस बारे में डील क्यों कर रहे हो। तो करण कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे जहाँ पर फायदा दिखेगा मैं उन्हीं के साथ डील करूंगा, और मैंने तुम लोगों से वादा नहीं किया था, मैंने तुम लोगों को बस इतना कहा था कि अगर मुझे तुम लोगों का ऑफर अच्छा लगा तो मैं तुम लोगों के साथ काम करूंगा। तो नुत को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और नुत बिजनेस की बात को छोड़कर अपनी वाइफ की बात करने लगा। तो करण उसे बार बार समझाता है कि उसके और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पर नुत मानने को तैयार ही नहीं होता, जिस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पर फिल्म आ जाती है और इन दोनों की लड़ाई को रोकती है। तो नुत फिल्म को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे गुलछर्रे उड़ाओगे और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगा। तो फिल्म उन दोनों की लड़ाई शांत करती है और करण को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे फिल्म करण को कहती है चलो मैं तुम्हारी जख्मों पर दवाई लगा देती हूँ, पर करण कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। पर फिल्म मानते ही नहीं, जबरदस्ती उसके रूम में घुस जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है और उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है और वो करण को जबरदस्ती किस भी कर लेती है। तो करण ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, हम दोनों के बीच जो भी था वो 8 साल पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो फिल्म करण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नुत अपनी बहन को समझाता है कि वो करण पर भरोसा ना करे, क्योंकि करण भरोसे लायक नहीं है, वो एक ना एक दिन उसका भरोसा जरूर तोड़ेगा। तो एनी कहती है करण ऐसा लड़का नहीं है भाई, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मुझसे प्यार करता है। तो नुत कहता है तुम चाहे करण के बारे में कुछ भी कह लो, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से अपने काम को लेकर बहुत ही परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसे कोई भी गॉसिप वाली न्यूज नहीं मिल रही होती है। तो सांसा का मूड ठीक करने के लिए बातों ही बातों में उसे ये बता देता है कि एनी के पापा की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। तो सान जैसे ये बात सुनती है तो वो सान से इस बारे में और जानने की कोशिश करती है, पर सान उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे खुद ही इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। तो सा कहती है क्या तुम इस बारे में पता लगाकर मुझे बता सकते हो। तो सान कहता है इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो सा उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, तो सान को मजबूरन उसे हाँ कहना पड़ता है। दूसरी तरफ बड़ी दादाजी को सारी अकाउंट की कैलकुलेशन करके बताता है कि इस अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो दादाजी कहते हैं लेकिन नुत तो कह रहा था कि इस अकाउंट में गड़बड़ी है। तो वरीद कहता है दादाजी मैंने बहुत ही अच्छे से चेक किया, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो दादाजी कहते हैं ठीक है मैं इसे खुद चेक कर लेता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। दूसरी तरफ करण और
एनी को पता चल जाता है कि नुत ने उन दोनों के पीछे एक बंदा लगाया है जो उन दोनों की पल पल की खबर नुत को देता है। तो वो लोग ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उस बंदे को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, पर वो बंदा उन लोगों के हाथ से निकल जाता है। आगे नुत का बंदा नुत को कॉल करके बताता है कि करण और एनी को उस पर शक हो गया है। तो नुत ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे नुत करण के पास जाता है एक और नया ऑफर लेकर। तो वो ऑफर उन लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो एनी कहती है पहले ही तुम हमें ये ऑफर दे देते तो हमें बाहर इतना घूमना तो नहीं पड़ता ना। तो नुत कहता है तुम लोगों को ये ऑफर पसंद आया ना, तो अब इसे साइन कर दो। तो करण कहता है हमें ये प्रपोजल पसंद आया है, लेकिन इस प्रपोजल को मुझे ऊपर भी भेजना होगा ताकि उन लोगों को भी पसंद आए, उसके बाद ही हम साइन करेंगे। तो नुत कहता है ठीक है। दूसरी तरफ फिल्म एनी और करण के रिश्ते में दरार डालने के लिए एनी को करण के शर्ट का बटन देती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो। तो एनी जैसे ही उस शर्ट के बटन को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा करण के रूम में जाती है उस शर्ट के बटन को मिलाने के लिए। तो वो शर्ट का बटन सच में करण के ही शर्ट का होता है। तो एनी ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ फिल्म ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है, क्योंकि अगर करण उसका नहीं हो सकता तो वो करण को किसी और का भी होने नहीं देगी। आगे फिल्म को पास्ट की कुछ बातें याद आती है जहाँ पर करण ने उससे वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उससे ही प्यार करता रहेगा, भले ही वो उसे छोड़कर चली जाए तब भी वो उससे ही प्यार करेगा। और फिल्म ये सारी बातें याद करके रोने लगती है और कहती है अगर इस बच्चे का बाप करण नहीं हो सकता तो इस बच्चे को इस दुनिया में आने का कोई हक नहीं है। इस फिल्म की तो मुझे समझ में नहीं आती, भले ही नुत इसे चीट करता हो पर वो उससे बहुत प्यार भी करता है और वो जो करता है वो सब खुलेआम करता है, इसकी तरह साजिशें नहीं करता। और नुत भी ये सब हरकतें फिल्म की वजह से ही करता है। वो उसे अपने करीब आने नहीं देती और वो अपनी हवस को बुझाने के लिए बाहर चला जाता है। भले ही नुत कितना भी लड़की बाज हो पर वो दिल का बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और वो अपने काम में भी बहुत ही मेहनती है। पर ये फिल्म एक नंबर की कमीनी है। ये प्यार तो करण से करती है लेकिन इसने शादी नुत से की क्योंकि नुत अपने खानदान का इकलौता वारिस है और उसे ही सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। वेल करण भी अमीर है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बटेगी और उन लोगों को नुत से कम ही प्रॉपर्टी होगी। इसी वजह से फिल्म ने करण को छोड़कर नुत से शादी की, वो भी बस पैसों के लिए। आगे नुत और फिल्म का रिश्ता धीरे धीरे बद से बदतर होने लगता है। नुत जलन के मारे फिल्म के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए और नुत इसके लिए फिल्म से माफी भी मांगता है, पर फिल्म उसकी एक बात भी नहीं सुनती और फिल्म इसी बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे करण और एनी घर वापस आ जाते हैं तो करण एनी को अपने अपार्टमेंट में रहने को कहता है, पर एनी उसके साथ रहने को तैयार ही नहीं होती और वो कहती है मैं अपनी दोस्त के साथ रह लूंगी। तो करण कहता है तुम फिर से मुझसे गुस्सा होना, अब मैंने क्या कर दिया प्लीज मुझे बताओ। पर एनी उसे कुछ भी नहीं बताती। तो करण भी एनी का पीछा नहीं छोड़ता और उसके साथ उसकी दोस्त के अपार्टमेंट में रहने के लिए चला जाता है। तो एनी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो करण को यहाँ से जाने को कहती है, पर करण जाने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा उनके घर पर कब्जा कर लेता है। तो एनी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा इतना बड़ा अपार्टमेंट है, तुम इतने छोटे घर में क्या कर लोगे, तुम अपने घर जाओ। पर करण कहता है मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि तुम किस बात पर गुस्सा हो। पर एनी कुछ भी नहीं बताती। तो करण भी पीछे नहीं हटता और वो एनी को टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसके साथ खूब फ्लर्ट करता है। तो बेचारी एनी ये सब देखकर पागल हो जाती है। इधर गेट उन दोनों की मटर गश्तियों को देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और बेचारी को सिंगल रहने का दुख होने लगता है। तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए बाहर चली जाती है खाना खाने के लिए। इधर जब एनी को पता चलता है कि गेट घर से बाहर चली गई है तो वो उसे घर के अंदर बुलाती है। तो एनी कहती है मैं क्या करूँ घर आकर तुम दोनों की मटर गश्तियाँ देखूं, ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज मेरी बहना मुझे बख्श दो। तो एनी कहती है चुपचाप घर आओ, अगर तुम घर नहीं आई ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम घर आओगी तभी तो मैं उसे यहाँ से भगा पाऊंगी। तो गेट कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, खाना खाने तो दो। आगे करण फिर से एनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और वो एनी से पूछता है कि आखिरकार वो किस बात पे गुस्सा है, जब तक वो उसे बताएगी नहीं तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। पर एनी उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे यहाँ से जाने को कहती है, पर करण जाने का नाम ही नहीं लेता। तो एनी कहती है अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सोफे पर सोना होगा, तुम सोफे पर सोओगे और हम लोग रूम के अंदर सोएंगे। तो करण कहता है ठीक है और एनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब नुत अपने दादा को बताता है कि एनी अपने काम में बहुत ही माहिर है, क्यों ना हम उसे अपनी कंपनी में अपॉइंट कर ले, वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दादाजी कहते हैं तुम सही कह रहे हो, एनी बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन उसका ईगो कभी भी हमारे साथ काम करने के लिए नहीं मानेगा। तो नुत कहता है दादाजी एक बार आप उससे बात तो कीजिए, वो पक्का मान जाएगी। तो दादाजी कहते हैं मैं उसके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ,
वरित ने मुझे अकाउंट्स की फाइल दी और उसमें ये बताया कि उसमें कोई भी घोटाला नहीं है, लेकिन जब मैंने अकाउंट चेक किया तो मुझे थोड़ा घोटाला लगा, इसलिए तुम उसे फिर से चेक करना। तो नुत कहता है ठीक है, मैं उसे फिर से चेक कर लूंगा। आगे गेट घर वापस आती है तो करण उसे समझा बुझाकर अपने अपार्टमेंट में भेज देता है। तो गेट भी खुशी खुशी करण के अपार्टमेंट में चली जाती है, क्योंकि करण का अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा होता है और गेट वहाँ जाकर खूब मजे करती है। गेट के जाने के बाद करण एनी के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। तो एनी जैसे ही करण को देखती है तो वो वहाँ से भागने लगती है। तो करण कहता है मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मुझे बताओ तो तुम किस बात पर गुस्सा हो? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं कैसे इस प्रॉब्लम को हल करूंगा? तो एनी उसे बटन दिखाती है और कहती है ये बटन फिल्म के पास क्या कर रहा था? तो करण उस बटन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद में वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें जलन हो रही है ना? तो एनी कहती है हाँ मुझे जलन हो रही है, बताओ तुम्हारा बटन उसके पास क्या कर रहा था? तो करण उसे पूरी बात बता देता है और कहता है मेरे और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। और करण अपनी प्यार भरी बातों से उसे फिर से मना लेता है और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे दादाजी नुत को उस अकाउंट को फिर से चेक करने के लिए भेजते हैं। तो करण उस अकाउंट को चेक करने के लिए जाने लगता है। तो नुत उसे कहता है तुम क्या इस अकाउंट को चेक कर रहे हो? ये अकाउंट बिल्कुल ठीक है। तो नुत कहता है दादाजी ने कहा है तो मुझे चेक करना ही हो। तो वरित कहता है ठीक है। आगे नुत को भी वरित पर डाउट होने लगता है, क्योंकि वरित उससे बहुत सारी बातें छुपाने लगता है और वो अकाउंट को लेकर घोटाला भी करने लगता है और इन सब के बारे में नुत को पता चल जाता है। अगले दिन एनी और करण भी खुशी खुशी पुकेट वापस आ जाते हैं। तो करण कहता है तुम अलग रूम में क्यों सोओगी? हम दोनों एक ही रूम में सोते हैं ना? तो एनी कहती है नहीं, हम दोनों अलग अलग रूम में सोएंगे और एनी वहाँ से चली जाती है बेचारे करण का दिल तोड़ के। इधर सानुत पर नजर रख रही होती है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके अपने न्यूज के लिए। तो वो देखती है कि वो एक बंदे से बात कर रही है। तो सा को लगता है कि शायद नुत गे है, इसलिए वो लड़की से बात करने के बजाय लड़के से बात कर रहा है और सा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इधर करण और एनी भी अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वरित का बंदा करण को मारने के लिए आता है, लेकिन सही टाइम पर नुत का बंदा आ जाता है, जिस वजह से करण के हाथ पर गोली लग जाती है और उसकी जान बच जाती है। इधर वरित का बंदा ये सारा कारनामा करके वहाँ से भागने लगता है, पर नुत का बंदा उसे भागने नहीं देता और यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में वरित का बंदा मर जाता है और नुत का बंदा वहाँ से भाग जाता है। आगे सान अपनी पुलिस टीम से बात करता है और सारी जांच पड़ताल करवाता है। उसके बाद वो करण से पूछता है कि क्या कोई तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा हुआ है? तो करण कहता है मेरा ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है। तो सान कहता है सोच कर बताओ। तो करण कहता है मेरा अभी फिलहाल में एक ही दुश्मन है, नुत। तो सान कहता है आखिरकार नुत तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा? तो करण कहता है क्योंकि नुत को लगता है कि मेरा उसकी वाइफ के साथ अफेयर है, इसलिए वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। तो सान कहता है मेरे दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं इस केस की तह तक जाऊंगा और जो भी इन सारे कारनामों के पीछे है मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। दूसरी तरफ एनी के दिमाग में करण और फिल्म को लेकर कुछ बातें चल रही होती है। तो वो सीधा करण के पास पूछने के लिए चली जाती है और उसे ये भी होश में नहीं रहता कि वो किस तरह जा रही है। तो करण कहता है तुम इस तरह इस सवाल को पूछने के लिए आई हो? तो एनी पूरी तरह शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो करण ये सब देखकर खूब हंसता है। आगे एनी फिर से करण के पास आती है, उसका ड्रेसिंग करती है। तो करण कहता है तुम अपने दिमाग में मेरे और फिल्म को लेकर वो सारी बातें निकाल दो कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। अगर तुम्हें ये बात इतनी अफेक्ट कर रही है तो मैं फिल्म से अपने सारे रिश्ते तोड़ लूंगा, मैं उससे दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रखूंगा। तो एनी कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम मेरी वजह से उससे दोस्ती क्यों तोड़ोगे? तो करण फिर से मौके पर चौका मारता है और वो एनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर एनी उसे ठेंगा दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ फिल्म को जब पता चलता है कि करण पर अटैक हुआ है तो उसका सीधा शक नुत पर जाता है, क्योंकि नुत ने उसे धमकी भी दी होती है कि अगर वो उसके करीब गई तो वो करण को जान से मार डालेगा। इधर दादाजी नुत से पूछ ही रहे होते हैं कि वो करण के साथ डील कब साइन करने वाला है, कि तब इधर से एनी आ जाती है और वो दादाजी को कहती है कि ये डील अब साइन नहीं होगी, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि करण पर किसने हमला किया है तब तक कोई भी डील साइन नहीं होगी। तो दादाजी कहते तुम क्या बोल रही हो, किसने करण पर हमला किया? तो एनी कहती है नुत ने। तो नुत ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी उधर से फिल्म भी आ जाती है और वो भी नुत पर ही इल्जाम लगाने लगती है। तो नुत उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, मैंने करण पर हमला नहीं करवाया है। पर फिल्म उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिल्म गुस्से से रिजॉर्ट वापस चली जाती है। आगे दादाजी एनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काम नुत का नहीं है, पर एनी इस बात पर यकीन ही नहीं करती। उल्टा वो अपने दादाजी को कहती है कि वो हमेशा अपने पोते के कारनामों को छुपाने में आगे रहते हैं। तो दादाजी कहते हैं
तो दादाजी कहते हैं जबान संभाल कर बात करो, मैं सच कह रहा हूँ, नुत ने ये काम नहीं किया है। तो एनी कहती है अगर नुत ने ये काम नहीं किया है तो पता लगाइए कि ये काम किसने किया है। जब तक आप इस बारे में पता नहीं लगाते तब तक हमारे बीच कोई भी डील साइन नहीं होगी। तो दादाजी ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे एनी की मॉम एनी को बताती है कि जिस तरह करण पर हमला हुआ है उसी तरह उसके पापा पर भी हमला हुआ था। तो एनी ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम आप ये क्या कह रही हैं। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा था। तो एनी ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम को कहती है अगर ऐसी बात थी तो फिर आप लोगों ने पापा के केस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की। तो उसकी मॉम कहती है मैंने तो कोशिश बहुत की लेकिन तुम्हारे दादाजी ने इस केस को क्लोज कर दिया एक्सीडेंट बताकर, और उस दिन के बाद से तुम्हारे दादा ने कभी भी उस केस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। तो एनी ये सब बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ शान को भी नुत के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि ये सारा कारनामा नुत का है, लेकिन फिर भी शान हार नहीं मानता और वो अपने दोस्त को कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे गुनहगार को कहीं न कहीं से ढूंढ कर लाऊंगा। दूसरी तरफ नुत अपने बंदे से मिलता है और उससे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो उसका बंदा उसे बताता है कि उस दिन किसी ने करण को मारने की कोशिश की थी, अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो पक्का करण को जान से मार डालता। तो नुत कहता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा जिसने उसे मारने के लिए हायर किया था। तो नुत का बंदा नुत को बताता है कि मैंने चेहरा तो नहीं देखा लेकिन मैंने वहाँ पर वरित को देखा था। तो नुत ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर एनी की बुआ एनी की मॉम से लड़ाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो इस बार एनी की मॉम भी चुप नहीं रहती और वो एनी की बुआ को मुंह तोड़ जवाब देती और कहती तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में नहीं पता। जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम बवाल मचाती रहती हो, मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त करती रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे तुम्हारे सारे काले इरादों के बारे में पता है और मुझे ये भी पता है कि मेरे पति के मरने में तुम्हारा हाथ है। तो इन्हीं की बुआ जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम क्या बक रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो वो कहती है मुझे पता है ये सारा कारनामा तुमने ही किया है ताकि तुम इस जायदाद को हासिल कर सको। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। आगे नुत को भी पता चल जाता है कि उसकी बुआ और वरित मिलकर उसे करण के केस में फंसाने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि वो जेल में सड़ता रहे और ये लोग उसकी प्रॉपर्टी पर राज करे। तो नुत ये सब जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। करण एनी के साथ रोमांस करने लगता है और उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपने प्यार के जाल में फंसाने लगता है और बेचारी एनी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। वेल ये दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और दादी उन दोनों को एक साथ एक घर में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे दादी अपने पोते से मिलती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। तो करण कहता है हाँ दादी मैं ठीक हूँ, आप बेवजह ही परेशान हो रही है। तो दादी कहती है ये छोटी मोटी बात नहीं है, उन लोगों ने मेरे पोते पर हमला करने की कोशिश की है तो मुझे चेयरमैन से बात करनी ही होगी। आगे दादी दादाजी से बात करने के लिए जाती है और कहती है हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक मेरे पोते के गुनहगार को सजा नहीं मिल जाती। तो दादाजी कहते हैं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि करण पर हमला नुत ने करवाया है, आखिरकार नुत ये सब क्यों करेगा। तो दादी कहती है ये सब अपनी वाइफ के लिए कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ मेरे पोते के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और वो उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यही बात तुम्हारे पोते को अच्छी नहीं लगी इसलिए उसने मेरे पोते को मारने की कोशिश की। तो दादाजी जैसे ही फिल्म के बारे में ये सब सुनते हैं वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे दादी दादा से बात करके वापस आती है और अपने पोतों को कहती है कि जब तक तुम्हारा कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा और एनी भी दादी के इस फैसले में दादी का ही साथ देती है। दूसरी तरफ नुत अपनी वाइफ को मनाने के लिए आइलैंड पर जाता है कि तभी उसे उसके दादाजी का कॉल आता है और उसके दादाजी उसे फिल्म को लेकर घर वापस आने को कहते हैं और वो बहुत गुस्से में भी रहते हैं। तो नुत ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। इधर करण की दादी को भी एनी एक ही नजर में पसंद आ जाती है और उन्हें लगता है कि उनके पोते के लिए एनी से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, इसलिए दादी एनी को अपनी माँ के साथ डिनर पर इनवाइट करती है ताकि वो उन दोनों बच्चों की शादी की बात कर सके। पर एनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर करण को इस बारे में पता होता है क्योंकि दादी उसे पहले ही बता देती है। तो करण ये सब जानकर बहुत ही खुश होता है। आगे एनी करण से पूछती है कल दादी ने उसकी मॉम को डिनर पर क्यों बुलाया है, पर करण उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे सस्पेंस में रखता है। तो बेचारी एनी बहुत ही परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ नुत फिल्म के पास जाता है और उसे समझा बुझाकर घर वापस आने को कहता है पर फिल्म जाने का नाम ही नहीं लेती। तो नुत को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर रहोगी तो तुम अपने आशिक को पालोगी, याद रखना मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, भले ही मुझसे ढेर सारी गलतियाँ हुई हूँ, शायद उसकी माफी भी ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकती। वेल नुत के इतना कहने पर भी फिल्म नुत को एक मौका देने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो नुत को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से
से करण को लेकर उसे टॉन्ट मारने लगता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इधर साजो फिल्म पर नजर रख रही होती है, वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है। दूसरी तरफ एनी अपनी मॉम को जाकर बताती है कि कल दादी उससे डिनर पर मिलना चाहती है, तो उसकी मॉम ये बात सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है कि तभी उधर से एनी की बुआ आ जाती है, जो उन लोगों की खुशियों में आग लगाने के लिए आई हुई होती है। और वो एनी और करण के रिश्ते को जानने के बाद भी उसे ब्लेसिंग्स देने के बजाय उसे बददुआ ही देती है कि करण कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। तो एनी की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ननद को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसे सुनकर उसकी ननद का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे एनी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उसकी बुआ हमेशा उसकी मॉम की इंसल्ट कर, इसलिए एनी अपनी मॉम को अपने साथ रहने के लिए कहती है, पर उसकी मॉम मना कर देती है। तो एनी कहती है, आखिरकार मॉम आप मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? तो उसकी मॉम कहती है, इस घर इस बिजनेस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना नुत का है। तुम्हारे पापा ने इस बिजनेस को खड़ा करने में तुम्हारे दादा का बहुत साथ दिया है। मैं तुम्हारे पापा की मेहनत को इस तरह बेकार जाने नहीं दे सकती ना। अगर मैं इस घर से चली गई तो तुम्हारा हक भी चला जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो एनी ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे नुत फिल्म को घर वापस लेकर आता है, तो यहाँ पर एनी नुत पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने ही करण पर हमला किया है। तो फिल्म को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एनी से लड़ाई करने लगती है और कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये काम नुत ने किया है? जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम नुत पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। तो एनी कहती है, कुछ दिन पहले तो तुम भी नुत पर ही इल्जाम लगा रही थी, क्योंकि तुम्हें किसी और के बॉयफ्रेंड को छीनना था। क्या हुआ, अब पति के लिए प्यार जाग गया? और यहाँ पर एनी फिल्म को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे फिल्म का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे नुत एनी को समझाने की कोशिश करता है कि उसने करण पर हमला नहीं करवाया है, पर एनी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। तो बेचारा नुत परेशान हो जाता है। आगे दादाजी फिल्म से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि उसके और करण के बीच क्या चल रहा है, क्या ये बात सच है कि वो करण के पीछे पड़ी हुई है और इसी वजह से वो नुत से डाइवोर्स लेना चाहती है। तो नुत यहाँ पर दादाजी के सामने अपनी वाइफ की इज्जत बचाने के लिए दादाजी को झूठ बोल, ये सब सिर्फ अफवाह है, फिल्म ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही। और फिल्म भी यहाँ पर दादाजी के सामने झूठी बोलती है। तो दादाजी उन दोनों की बातों पर यकीन कर लेते हैं और कहते हैं, कपल में तो इसी तरह लड़ाई होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों अलग हो जाओ। आगे फिल्म नुत से पूछती है, तुमने दादाजी के सामने झूठ क्यों बोला कि मेरे और करण के बीच कुछ भी नहीं चल रहा? तो नुत कहता है, क्योंकि मैं दादाजी के सामने अपनी वाइफ की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता। भले ही हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, लेकिन मैं कभी भी अपनी वाइफ की इज्जत की धज्जियां सबके सामने नहीं बनाऊंगा। तो फिल्म ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम्हें कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी? तो नुत कहता है, मुझे हमेशा से तुम्हारी परवाह है और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मुझे वो प्यार नहीं दिया जो मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि तुम तो हमेशा से करण से ही प्यार करती थी ना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें जैसा पति चाहिए मैं वैसा बन सकूँ। और नुत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो फिल्म नुत की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होती है और वो ये सारी बातें अपनी दोस्त से शेयर करती है। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें भी पता है कि नुत तुमसे बहुत प्यार करता है और ऊपर से तुम उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, तो तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। पर फिल्म नुत को एक मौका देने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि अब वो नुत से प्यार नहीं करती और न ही वो उसके लिए ऐसा फील करती है जिस वजह से वो इस शादी में रह सके। वेल, मुझे इस फिल्म की तो समझ में ही नहीं आती, जो लड़का इससे इतना प्यार करता है वो उसे भाव ही नहीं देती और जो इसे भाव ही नहीं देता वो उसके पीछे पागल है। दूसरी तरफ शान करण के केस पर काम कर रहा होता है, तो उसे एक क्लू मिलता है, वो भी वरीद के खिलाफ, और शान को वरीद पर शक भी होने लगता है कि कहीं इन सारे कारनामों में वरीद का हाथ तो नहीं। आगे नुत एनी को बात करने के लिए बुलाता है और उसके सामने ये कबूल करता है कि उसने करण के पीछे आदमी लगाया था ताकि वो उसकी पल पल की खबर दे सके, और उसने ये सब बस बिजनेस पर्पस के कारण ही किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फिल्म भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर उस दिन मेरे आदमी ने उस बंदे को नहीं रोका होता तो आज करण तुम लोगों के सामने जिंदा नहीं होता। मैंने करण पर हमला नहीं करवाया, बल्कि मैं तो खुद ये सब जानकर हैरान हूँ कि आखिरकार करण पर कौन हमला करवा सकता है। तुम एक बात सोचो, मैं ये सारा कारनामा क्यों करवाऊंगा? मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूंगा? और वैसे भी इन सारे कारनामों से मुझे क्या फायदा होगा? उल्टा मुझे नुकसान होगा। मैं जेल चला जाऊंगा और मेरे जेल जाने के बाद उन लोगों को फायदा होगा जो मुझे इन सब में फंसाना चाहते हैं। तो एनी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि ये सारा कारनामा फिल्म का है, क्योंकि अगर इस केस में नुत फंस गया तो उसे जेल हो जाएगी और उसके बाद फिल्म आजाद हो जाएगी। तो एनी ये बात शान, करण और सा के सामने भी रखती है, तो उन लोगों को भी फिल्म पर डाउट होता है, क्योंकि नुत के जेल जाने में सबसे ज्यादा फिल्म का ही फायदा हो रहा होता है। इधर करण एनी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें फिर से जलन हो रही है ना? तो एनी कहती है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, बकवास मत करो। तो करण कहता है, तुम जल रही हो और मुझे ये बात पता है, लेकिन तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और करण ये कहकर एनी को किस करने लगता है। वेल, यहाँ पर करण एक मौका भी नहीं छोड़ एनी के साथ रोमांस करने का। वेल, आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। अगले दिन पुलिस नुत से पूछताछ करती है, तो नुत अपने सारे जवाब सही सही देता है, तो पुलिस को नुत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वरीद से भी पूछताछ करती है, तो वरीद के जवाब कुछ अटपटे होते हैं, जो शान
खान के पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता और उसे वरीद पर पक्का डाउट होने लगता है। इधर नाम नुत पर डोरे डाल रही होती है पर नुत उसे भाव ही नहीं देता, उल्टा उसे ये कहता है कि अब उसे उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि अब वो उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। तो नाम ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो नुत से दूर होने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा वो नुत को धमकी देती है वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकता और वो नुत को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा नुत पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे करण एनी को प्रपोज कर देता है तो एनी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी भी पूरी होने के कगार पर आ ही जाती है। पर इतनी जल्दी इन दोनों की लव स्टोरी पूरी हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे इन दोनों की लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। दूसरी तरफ फिल्म को जब पता चलता है कि करण ने एनी को प्रपोज कर दिया है, ये बात जानकर तो उसका खून ही खौल उठता है और वो सीधा एनी के पास जाती है और उन दोनों के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करती है। पर एनी फिल्म की बातों में जरा सी भी नहीं आती और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर करण से अपना रिश्ता तोड़ दूंगी, करण अब सिर्फ मेरा है। तो फिल्म फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो करण को छीनने की बात करती है। तो एनी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है अपनी हद में रहो और तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे भाई की बीबी हो और शादीशुदा हो और तुम्हें पता ही होगा कि हमारे समाज में उस लड़कियों को क्या कहा जाता है जो कपल के बीच में आकर उनका रिश्ता तोड़ती है। क्या तुम चाहती हो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँ? ये बात अपने भेजे में डाल लो कि मैं किसी को भी अपनी खुशियों में आग लगाने नहीं दूंगी, समझ आई? और एनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो दादाजी फिल्म को बच्चा करने को कहते हैं। तो फिल्म कहती है हम कोशिश कर रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं मैं कोशिश नहीं चाहता, मैं इस खानदान का वारिस चाहता हूँ। तुम दोनों की शादी को बहुत साल हो गए हैं, अगर तुम दोनों को बच्चा करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग जाकर डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हो, लेकिन अब मैं देरी नहीं कर सकता, अब मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए तो चाहिए ही। और दादाजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ करण और एनी की फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर करण और एनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और दादी बहुत ही एक्साइटेड होती है करण की शादी को लेकर और वो कहती है मैं जल्द से जल्द एनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, इसलिए हम लोगों को कोई अच्छी सी मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। आगे करण उन लोगों को घर छोड़ता है तो एनी कहती है मैं मॉम को घर के अंदर छोड़कर आती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे बातें करूंगी, तब तक तुम यहीं पर रहना। तो करण कहता है ठीक है और करण बाहर ही एनी का इंतजार करने लगता है। आगे नुत भी फिल्म को कहता है कि हमें अपना एक बच्चा कर लेना चाहिए, उसके आने से हम दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो फिल्म कहती है पहले मैं भी चाहती थी कि हम दोनों का एक बच्चा हो, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं नहीं चाहती थी तब ये सब हो गया। तो नुत कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो फिल्म कहती है हाँ। तो नुत ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है। तो फिल्म कहती है तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवाने वाली हूँ, मुझे इस बच्चे की जरा सी भी खुशी नहीं है, मैं इसे अबॉर्ट करवाने वाली हूँ। तो नुत कहता है तुम क्या पागल हो गई हो, हम इस बच्चे की कब से राह देख रहे थे और अब जब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तुम इसे अबॉर्ट करवाना चाहती हो। तो फिल्म कहती है अगर मैंने इस बच्चे का अबॉर्ट नहीं करवाया तो मैं मर जाऊंगी क्योंकि मुझे कैंसर है, अगर मैंने अपनी कीमोथेरेपी नहीं करवाई तो मेरी जान भी जा सकती है, क्या तुम ये चाहते हो? नुत तुम मुझसे प्यार करने के दावे करते हो ना, तो अब बताओ तुम मुझ में और बच्चे में किसे चुनोगे? तो बेचारे नुत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसे गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों ही एक ही वक्त पर मिले होते हैं, जिस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो फिल्म इस बात पर भी लड़ाई करने लगती है और कहती है तुम हमेशा मुझे सेकंड रखते हो, मैं कभी भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। और फिल्म ये कहकर घर छोड़कर जाने लगती है पर नुत उसे रोकता है और कहता है फिल्म ऐसा मत करो, कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा इन सब से निकलने का, हम किसी और डॉक्टर से मिलेंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएंगे, प्लीज फिल्म मेरी बात सुनो। पर फिल्म उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उससे लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। आगे फिल्म रोते हुए घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर करण पर पड़ती है तो फिल्म जाकर उसे गले लगा लेती है और उसे अपने साथ वहाँ से जाने को कहती है, पर करण उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो फिल्म का ये सब देखकर दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी नौटंकी से बाज नहीं आती और उसके सामने गिरने पड़ने की एक्टिंग करने लगती है। तो बेचारा करण उसकी हेल्प करना तो नहीं चाहता पर मजबूरन उसकी हेल्प करनी पड़ती है क्योंकि उसे फिल्म पर दया आ जाती है। तो वो फिल्म को कहता है चलो मैं तुम्हें रिजॉर्ट छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एनी को इस बारे में बताना होगा। पर फिल्म उसे ये भी काम करने नहीं देती और कहती है कुछ देर के लिए तुम मेरे साथ चलोगे तो इससे एनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिल्म उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ लेकर चली जाती है कि तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है और उन दोनों को साथ जाते हुए देख लेती है। तो बेचारी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। आगे बढ़ी नुत से बात करने के लिए जाता है क्योंकि नुत को उसके घोटाले के बारे में पता चल गया होता है और वो इस बारे में दादाजी को भी बताने वाला होता है। तो वरित उसके सामने भीख मांगता है पर नुत उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो वरित नुत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे उसकी वाइफ के कारनामों के बारे में बता देता है। उल्टा उसे करण के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ करण के साथ यहाँ से चली गई है। तो नुत जैसे ये बात सुनता है उसका तो खून पूरी तरह खौल उठता है और नुत करण को मारने के लिए गन निकाल लेता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसी तरह फिल्म भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी दोस्त के साथ मिलकर करण को आइलैंड पर ही रोक लेती है क्योंकि मौसम खराब
खराब हो गया होता है और बोट भी आर पार नहीं जा रही होती है। तो करण को मजबूरन फिल्म के साथ वहीं पर रहना पड़ता है एक कमरे में। तो करण एनी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई होती है और वहाँ का फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। तो बेचारा बहुत ही परेशान हो जाता है। पर फिल्म ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ एनी भी करण से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है पर उसका भी फोन नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से एनी पागलों की तरह रो रही होती है कि कहीं करण उसे धोखा ना दे रहा हो। आगे फिल्म करण को बता देती है कि उसे कैंसर है और वो नुत के बच्चे की माँ भी बनने वाली है और इस बच्चे की वजह से वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकती। और यहाँ पर फिल्म करण को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और अपनी सिचुएशन को बयां करते करते रोने लगती है। तो करण को भी फिल्म पर दया आ जाती है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही होती है। अगली सुबह एक और धमाका होता है। उस आइलैंड पर नुत की लाश मिलती है और नुत को किसने मारा होता है इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता। जब फिल्म और करण नुत की लाश देखते हैं वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे नुत की पूरी फैमिली वहाँ पर आती है। एनी करण को फिल्म के साथ देखकर बहुत ही सैड होती है। तो करण एनी के पास जाता है उससे बात करने के लिए, पर एनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि उसे ये बात जानकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उन दोनों ने एक रात बिताई है। आगे सान नुत के केस पर जांच पड़ताल करता है तो सारे सबूत ये इशारा करते हैं कि नुत ने सुसाइड की है और सबको लगता है कि ये सब करण और फिल्म की वजह से हुआ है। नुत को करण और फिल्म के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली। इधर दादाजी नुत के जाने पर पूरी तरह से टूट गए होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे क्या करे। तो बड़ी तरह उसकी माँ इस मौके का फायदा उठाते हैं और वो दादाजी के करीब जाने की कोशिश करते हैं, पर दादाजी उन्हें भाव नहीं देते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी और उनका नाती कैसा है और वो लोग अपने मतलब के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आगे नुत का आदमी जो करण पर नजर रखे हुए था वो दादाजी से मिलने के लिए आता है और दादाजी को ये बताता है कि फिल्म और करण का अफेयर चल रहा था और इस बारे में नुत को पता था, जिस वजह से वो बहुत ही टेंशन में रहते थे। तो एनी जब करण के इस कारनामे को देखती है वो तो पूरी तरह से टूट जाती है, पर उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि नुत ने इस वजह से सुसाइड नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है और वो ये बात दादाजी को भी बताती है। तो उसके दादाजी ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे करण फिल्म को अपने घर में रखता है तो सा कहती है तुम इस मुसीबत को अपने घर में क्यों लेकर आ गए, अगर एनी को इस बारे में पता चल गया तो वो और तुम्हें गलत समझेगी। आखिरकार तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम इसे इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो करण सा को भी नहीं बता कि फिल्म बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजर रही है और उसके पास कोई भी नहीं है जिसके पास वो अपना दर्द बांट सके। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है और वो फिल्म को करण के घर में देखकर समझ जाती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और वो दोनों साथ में मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। तो एनी को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो करण से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो करण उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर एनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उससे अपना रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे एनी घर जा रही होती है तो फिल्म उसे देखकर स्माइल कर रही होती है जैसे उसका प्लान काम कर गया हो। तो एनी को फिल्म पर बहुत ही गुस्सा आता है पर बेचारी कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसने जिस इंसान से प्यार किया था उसी इंसान ने उसे धोखा दिया, तो वो फिल्म को कहकर ही क्या कर लेगी। आगे दादाजी को करण पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो एनी की सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करते हैं। तो एनी दादाजी के इस फैसले के खिलाफ होती है पर दादाजी उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसके लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर देते हैं और वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि नुत का आदमी होता है जो 24 घंटे उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे लगा हुआ होता है। आगे एनी करण की कंपनी से भी रिजाइन कर देती है तो दादी उसे समझाने की कोशिश करती है पर एनी दादी की भी बात नहीं सुनती। आगे इस बारे में जब करण को पता चलता है तो बेचारे का दिल टूट जाता है। तो उसकी दादी उसे समझाती है कि वो एनी का पीछा छोड़ दे क्योंकि वो लड़की उसके लिए नहीं बनी है, इसलिए वो उसके साथ बैंकॉक वापस चले। पर करण जाने से मना कर देता है तो दादी वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण ये सुनकर तो और मायूस हो जाता है। तो उसका भाई कहता है अगर तुम एनी से सच्चा प्यार करते हो तो उसके पास जाओ और उसे समझाने की कोशिश करो और अपने प्यार पर इस तरह गिव अप मत करो। और उसका भाई उसे हौसला देता है। तो करण फिर से एनी के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है पर एनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे ही नुत का कातिल समझती है। कि तभी वहाँ पर टोनी की एंट्री होती है। टोनी एक्चुअली एनी का यूएस वाला फ्रेंड होता है और टोनी एनी से बहुत प्यार भी करता है पर एनी टोनी से प्यार नहीं करती, वो उसे बस अपना दोस्त समझती है और टोनी को इस बारे में पता होता है। आगे एनी टोनी को सहारा बनाकर करण के पास से निकल जाती है तो करण को बहुत ही बुरा लगता है उन दोनों को एक साथ देखकर। तो वो सीधा एनी के पास जाता है और कहता है तुमने उस इंसान की वजह से मुझसे ब्रेकअप किया ना, फिल्म तो एक बहाना है ना मुझसे ब्रेकअप करने का। तो एनी कहती है मैंने फिल्म की वजह से ही तुमसे ब्रेकअप किया है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो आगे कुछ और पीठ पीछे कुछ और एनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वरित नुत की जगह लेने की कोशिश करता है और उनका फेवरेट नाती बनने की भी कोशिश करता है पर दादाजी को वरित में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता और न ही वो वरित को भाव देते हैं। आगे दादाजी एनी को अपने साथ अपनी कंपनी में काम करने को कहते हैं और उसे नुत की पोजीशन भी ऑफर करते हैं पर एनी रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसे दादाजी का काम पसंद नहीं होता
होता, वो जिस तरह उसे ट्रीट करते हैं वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अपनी मर्जी की मालिक होती है, उसे काम अपने तरीके से करना पसंद होता है, ना कि दादाजी की गुलाम बनकर। तो दादाजी कहते हैं मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर मुझे सोचकर बता देना। तो एनी उनकी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे नुत का अंतिम संस्कार मनाया जाता है तो वहाँ पर फिल्म भी आती है। तो दादाजी जैसे ही फिल्म को देखते हैं उनका गुस्सा फिल्म पर फूट जाता है, क्योंकि फिल्म की करतूतों की वजह से ही आज उनका पोता उनके पास नहीं होता, जिस वजह से दादाजी फिल्म को खूब सुनाते हैं। तो फिल्म भी दादाजी की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर करण भी आता है नुत को अंतिम सलाम देने के लिए। पर एनी उसे ऐसा करने नहीं देती, क्योंकि एनी फिल्म और करण दोनों को ही नुत का कातिल मानती है। तो यहाँ पर करण एनी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर एनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती कि तभी वहाँ पर टोनी की एंट्री हो जाती है, जो करण के सामने ही एनी को किस कर लेता है। ये देखकर तो करण का खून ही खौल उठता है। तो फिल्म यहाँ पर एनी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगती है। तो एनी भी कहती है मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी करण से ब्रेकअप कर लिया है, अब मैं जिसके साथ भी रहूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं तुम लोगों की तरह चीटर नहीं हूँ, एक रिश्ते में होने के बावजूद भी दूसरे रिश्ते में बंधे रहे। और एनी ये कहकर टोनी के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे एनी टोनी को पकड़कर खूब रोती है। तो टोनी कहता है मुझे माफ कर दो, तुम इतने बुरे हालात से गुजर रही थी और मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब तुम परेशान मत हो, मैं अब हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर करण बहुत ही सैड रहता है, क्योंकि एनी उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तो सा का गुस्सा भी करण पर ही निकलता है, क्योंकि सा ने उसे बार बार समझाया था कि फिल्म अच्छी लड़की नहीं है, वो उसे किसी न किसी झमेले में फंसा कर रहेगी, लेकिन करण ने उसकी बात नहीं सुनी और आज नतीजा ये निकल गया है। तो बेचारा करण सा की बातें चुपचाप सुन लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सा को भी उसकी फिक्र है। कि तभी उधर से टोनी और एनी भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। तो करण उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह जल के भुन जाता है। तो करण फिर से एनी के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके और फिल्म के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और उसने नुत के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पर एनी उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उस पर ये इल्जाम लगाती है कि उसी की वजह से नुत आज इस दुनिया में नहीं है। तो करण कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसी बात को लेकर दोनों में छीना झपटी हो जाती है। कि तभी वहाँ पर नुत आ जाता है और करण को ऐसी हरकत करते हुए देख लेता है। तो वो करण को खींचकर एक घूसा मारता है।